Being underweight can be as bad for your health as being obese. अंडरवेट होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ मसल मास, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, वीकनेस, फटीग, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शंस एंड एक्सेट्रा. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे फिश, चिकन, एग्स, दैट मीन्स नॉन वेजिटेरियन फूड खाना होगा, और अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेट गेन करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है. बट दिस इज नॉट ट्रू. हम यही सुनते हैं कि ईट मोर कैलोरीज, ईट मोर प्रोटीन, बट एपिटाइट कम होने की वजह से हम ज्यादा खा ही नहीं सकते. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ट्रिक्स एंड टिप्स, आल्सो सम डूज एंड डोंट्स व्हिच विल हेल्प यू टू गेन योर वेट एंड योर एपिटाइट. ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि फूड जितना ज्यादा टेस्टी होगा, या फिर घर पे कभी आपकी फेवरेट सब्जी, दाल या फिर फेवरेट डिश बनाई होती है, तो आप ज्यादा क्या डबल खाते हो. सो ट्राई टू ऐड योर फेवरेट फूड इन योर डाइट सो दैट आपको फॉलो करने में भी मजा आएगा. आप एक लिस्ट बना सकते हो आपके फेवरेट फूड की, बट मेक श्योर कि वो हेल्दी हो. कभी कभी प्लेट भर के खाना देख के ही हम अंदाजा लगाते हैं कि अरे इतना तो मैं खा भी नहीं सकता. सो इन दिस केस ट्रिक योर ब्रेन, यूज बिगर प्लेट्स और फिर आपको समझेगा. सी अभी आप सोचोगे कि इससे क्या होगा, बट ये ट्रिक आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं समझेगा. बहुत बार आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपका पेट भरा हुआ होगा फिर भी. जस्ट एड हाफ चपाती, हाफ बॉल दाल या फिर थोड़ा सा दही ले सकते हो. सी यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर एपिटाइट. आप खुद को ही आदत लगा रहे हो. ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा, बट विद इन 1 मंथ आपका एपिटाइट बढ़ेगा. स्मूदीज, मिल्क शेक एंड जूसेस, ट्राई मेकिंग देम यूजिंग डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सी ये सब आप 2 सिचुएशंस में कर सकते हो. फर्स्ट सिचुएशन जब भी आपको खाने का मन ही नहीं करता, एंड सेकंड बहुत बार बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपको खाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता. तो मील स्किप करने से अच्छा है कि ये सब पी लो. 50 years ago, cropping, cooking, transportation methods were so simple and organic without any chemicals and fertilizers. But today, to meet a growing population demand, all this has been commercialized and the food quality has been compromised. So it is necessary to have supplements to meet body's nutritional requirement. So do some analysis and research and select a good supplement. I personally recommend Herbalife Nutrition Shake because इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा. स्नैकिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर यू. ये वो टाइम है जब ये समझता है कि आप आपके रिजल्ट के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में कितने सीरियस हो. हम स्नैकिंग को लाइटली लेते हैं और ये टाइम पे कुछ भी अनहेल्दी खाते हैं. वेट गेन के केस में तो ये देखा गया है कि स्नैक मील अगर हम स्किप भी करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डिनर ठीक से कर लेंगे, दैट्स इट. बट अगर आप प्रॉपर प्लान करोगे तो स्नैकिंग आपका हेल्दी भी होगा प्लस स्किप भी नहीं होगा. पर अगर आपका स्नैक स्किप हो रहा है या फिर अनहेल्दी कर रहे हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे और आपके फिटनेस पे, आपके एपिटाइट पे दिखेगा. हो सकता है कभी कभी आपका फेवरेट फूड या फिर फेवरेट डिश नहीं होगी, तो आप आपकी पसंद के स्पाइसेस एंड हर्ब्स यूज कर सकते हो जिससे आपका मील पोर्शन कम ना हो. यू कैन यूज ऑरिगेनो, मिंट, ब्लैक पेपर, धनिया जीरा पाउडर, घी का तड़का दे सकते हो, पिकल यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका मील पोर्शन कम ना हो. गेन करने के लिए लोग एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, लाइक सोडा, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, पैकेज फूड्स. ये सब चीजों से आपको कैलोरीज तो मिलेंगी बट न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा. इससे सिर्फ आपका फैट डिपॉजिट होगा और आपका पेट बाहर आएगा, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका वेट गेन हो और पेट भी बाहर है. सो ट्राई टू ऐड न्यूट्रिशन रिच फूड इन योर डाइट. डू यू नो व्हाट द वर्ड ब्रेकफास्ट मीन्स? Breakfast means breaking your fast and kickstarting your metabolism for the day ahead. Even though scientists and nutrition experts refer to breakfast as the most important meal of the day, large percentage of the people still skip their breakfast. और अगर वेट गेन की केस में आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, दैट मीन्स आप आपका बहुत इंपॉर्टेंट मील स्किप कर रहे हो, और इससे सिर्फ आप डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपका रिजल्ट स्लो आएगा. So plan your breakfast in advance. हाई फाइबर फूड आपका पेट ज्यादा टाइम के लिए फुल रखता है, जिससे आपका डेली कैलोरी टारगेट अचीव करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है. आपको फाइबर पूरी तरीके से अवॉइड नहीं करना है क्योंकि फाइबर तो जरूरी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है. बट अगर आपका गोल वेट गेन है
तो आपको सर्टेन लिमिट में खाना होगा, या फिर आप लो फाइबर फूड भी आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। वर्कआउट इंक्रीजेस योर टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड मेक्स यू बिल्ड मसल। आपने नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो कितनी भूख लगती है, और जब भी आप वर्कआउट स्किप करते हो तो क्या होता है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस योर वर्कआउट एनीहाउ। If you find this video interesting and helpful, please like and share with your friends and family who needs it or you think it will be helpful for.